देश में इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा इस समय गर्म है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर इस मुद्दे को लेकर निशाना साध रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर सुनवाई हुई। अदालत की संविधान पीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड के यूनिक नंबर का खुलासा करने को लेकर सुनवाई करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फटकार लगाई। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि SBI को हर जरूरी जानकारी देनी होगी। इस पर SBI ने कहा कि उसे बदनाम किया जा रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एक बार फिर से कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने SBI से कहा कि हमारे आदेश के बावजूद SBI ने अब तक यूनिक ID नंबर डिस्क्लोज क्यों नहीं किया। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि जब हमारा आदेश इस मामले में पहले स्पष्ट है तो SBI क्यों डेटा रिलीज नहीं कर रहा है। CJI चंद्रचूड़ ने इसके साथ ही कहा कि SBI का रवैया ऐसा है कि अदालत बताए कि किसका खुलासा करना है। हम चाहते हैं कि चुनावी बॉन्ड से संबंधित सभी जानकारी का खुलासा किया जाए जो आपके पास है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में पिछली बार जब इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुनवाई हुई थी तो अदालत ने बॉन्ड के यूनिक नंबर का खुलासा नहीं करने को लेकर SBI से सवाल किया था। अदालत ने कहा था कि SBI को यूनिक नंबर का खुलासा करना चाहिए क्योंकि वो ऐसा करने के लिए बाध्य है। यूनिक नंबर के जरिए ये पता चल सकता है कि किस राजनीतिक दल को चंदा दिया गया और चंदा देने वाला शख्स कंपनी कौन थी। CJI ने SBI के वकील हरीश साल्वे से कहा कि हम चाहते थे कि SBI हर बात का खुलासा करे। SBI चयनात्मक नहीं हो सकता। हमें उम्मीद थी कि SBI अदालत के प्रति स्पष्टवादी और निष्पक्ष रहेगा। जब हमने सभी विवरण देने को कहा था तो इसका मतलब सभी विवरण है। बॉन्ड संख्या का खुलासा क्यों नहीं किया गया। CJI चंद्रचूड़ ने SCBA के अध्यक्ष आदिश अग्रवाल से कहा कि आप वरिष्ठ वकील भी हैं और SCBA अध्यक्ष भी। चुनावी बॉन्ड पर आपका पत्र पब्लिसिटी स्टंट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते। वहीं कोर्ट में मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि SCBA अध्यक्ष के पत्र से सरकार इत्तेफाक नहीं रखती। इस मामले में केंद्र की तरफ से पेश तुषार मेहता ने कहा कि आपने फैसला दिया लेकिन कोर्ट के बाहर कुछ दूसरी तरह से इसे लिया जा रहा है। गंभीर मामला SBI की अर्जी के बाद सामने आया। उसके बाद से प्रेस इंटरव्यू देना शुरू किया गया, उसे अलग ही मोड़ देने की कोशिश की जा रही है। इस पर CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि एक संस्थान के तौर पर सोशल मीडिया में चलने वाली बातों को लेकर मजबूत कंधे होने चाहिए। हमारी मंशा सिर्फ जानकारी सामने लाना है। इस मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि अप्रैल 2019 में कोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों से बॉन्ड से संबंधित जानकारी मांगी थी, लेकिन केवल कुछ ही राजनीतिक पार्टी ने डेटा साझा किया है।